अब हम लोग जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके जो है मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र देखेंगे। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सबसे पहले है यूएन जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इसका फुल फॉर्म है। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सन 1945 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा करना और राष्ट्रों के जो है मध्य मैत्री पूर्ण जो है संबंध स्थापित करना है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल 153 सदस्य राष्ट्र हैं। 153वां सदस्य वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान बना था। स्थायी सदस्यों की सूची में चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के जो संस्थापक सदस्यों में से एक है। 26 जून 1945 को भारत अन्य भाग जो है लेने वाले देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के जो है चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की जो है पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। स्थापना वर्ष 24 अक्टूबर 1945 में मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की जो है संचालन भाषाएं की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी, फ्रेंच हैं। कुल 6 भाषाओं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश को जो है मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय केवल 4 भाषाएं स्वीकृत थी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी। वर्ष 1973 में अरबी भाषा को जोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र की जो है आधिकारिक भाषाओं के लिए नई प्रस्तावित भाषाएं बंगाली, हिंदी, पुर्तगाली और तुर्की हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो है ध्वज हल्के नीले रंग का मतलब है और उसे पर जो है सफ़ेद रंग से जो है राष्ट्र का जो है प्रतीक बना है। इस प्रतीक में जो है 2 जैतून की शाखाएं हैं जो ऊपर की खुली हैं और उनके जो है बीच में विश्व का मानचित्र है। प्रथम महासचिव त्रिगवेली, नॉर्वे। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के पूर्व पीएम। संयुक्त राष्ट्र के जो है मुख्य अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और जो है सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सभी अंग न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। महासभा की बात करें तो इसमें सभी 193 देशों के जो है प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री जो है फिलेमोन यांग 79 में है। महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों को शामिल करना तथा बजट आदि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सत्र की शुरुआत में महासभा नए अध्यक्ष एवं जो है 21 जो है उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा सुरक्षा परिषद की जो है सिफारिश पर जो है विशेष सत्र भी आयोजित कर सकती है। सुरक्षा परिषद की जो है सिफारिश पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति तथा संयुक्त राष्ट्र का जो है बजट पारित करना आदि जो है महासभा के कार्य हैं। सेकंड है सुरक्षा परिषद। यह यूएनओ का जो मुख्य कार्यकारी अंग है। सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जो है मुख्य जिम्मेदारी है, इसलिए इसे जो है दुनिया का जो पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, 5 जो अस्थायी सदस्य वीटो पावर, चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए हैं, जबकि जो 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनका जो कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का जो प्रयोग वर्ष 1970 के जो है दशक में किया था। सोवियत संघ, रूस ने जो है वीटो का जो प्रयोग सबसे जो है अधिक बार किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है किया गया था। इसने मानवाधिकार आयोग का जो है स्थान लिया, जो कि पहले आर्थिक एवं जो है सामाजिक परिषद के अधीन था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष उमर जो है जिनेबर हैं। नोट में देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष जो है अरुण कुमार मिश्रा हैं। तीसरा पॉइंट है आर्थिक एवं जो है सामाजिक परिषद। इसमें जो है महासभा द्वारा जो है चयन किए गए सदस्यों की संख्या 54 होती है, जिनका जो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष आर्थिक एवं जो सामाजिक परिषद जो है की जो है 2 बैठकें अप्रैल में न्यूयॉर्क तथा जो है जुलाई में जिनेवा में होती हैं। आर्थिक एवं जो है सामाजिक परिषद के जो है वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो बॉब राय
80वें हैं। यह परिषद आर्थिक, सामाजिक और जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर जो है कार्य विभिन्न विशेष संस्थाओं के माध्यम से करती है, जैसे WHO, WTO, विश्व बैंक जो है, यूनिसेफ, UNEP, यूनेस्को आदि। अगला है, चौथा है न्यास परिषद। न्यास परिषद का जो भार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और जो है अमेरिका को सौंपा गया है। वर्तमान में न्यास परिषद के सदस्य देशों की जो संख्या 12 है, जिनमें जो 4 प्रबंधकर्ता, 3 अस्थायी जो है सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। सन 1994 में प्रशांत द्वीप पालाऊ के जो है स्वतंत्र होने के बाद के जो है साथ साथ जो है ही न्यास परिषद के कार्य खत्म हो गए थे। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। इसकी स्थापना जून 1945 में हुई और इसने जो है अप्रैल 1946 को कार्य करना शुरू किया तथा इसका जो है मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित पीस पैलेस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तिका में 5 जो है अध्याय हैं। इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी जो है नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। इसमें जो है एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। न्यायालय की कोरम संख्या 9 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश वेनुगोपाल रामाराव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी 2018-2027। सचिवालय की बात करें तो सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के जो है दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है, जिसे जो है महासभा द्वारा जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की जो है अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम जो है महासचिव त्रिवेली नार्वे थे। डैग हैमरशोल्ड ऐसे जो है महासचिव थे जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई। अब हम लोग जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां यानी संगठन के बारे में देख लेते हैं। एक तरफ जो संगठन है, एक तरफ जो है स्थापना वर्ष है, एक तरफ मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। विश्व बैंक स्थापना 1944, वाशिंगटन DC USA में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो मुख्यालय है ये वार्षिक गठन में है और USA में 1944 में स्थापना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो स्थापना है 1948 में हुई। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। खाद्य व कृषि संगठन FAO 1945 में स्थापना हुई। रोम, इटली में मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये WMO का जो स्थापना 1950 में हुई और जिनेवा में मुख्यालय है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO 1967 में स्थापना हुई। जिनेवा में मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957 में इसका जो है स्थापना हुई। वियना, ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ये जो 1948 में स्थापना हुई। लंदन, ब्रिटेन में मुख्यालय। यूनेस्को की बात करें 1945 में स्थापना हुई। पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 में स्थापना हुई। जिनेवा में मुख्यालय है। सार्वभौम डाक संघ UPU 1874 में जो है स्थापना हुई। बर्न, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ये 1944 में स्थापना हुई। मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966 में स्थापना हुई और वियना, ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष 1977 में स्थापना हुई। रोम, इटली में मुख्यालय है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन की बात करें तो 1996 में स्थापना हुई। वियना, ऑस्ट्रिया में मुख्यालय है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन 1997 बोल रहे हैं। हेग, नीदरलैंड में मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त 1950 में स्थापना हुई। जिनेवा में मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन WTO का जो स्थापना 1995 में हुई और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व के जो है प्रमुख संगठन की बात करें तो यहाँ पे पहला है विश्व व्यापार संगठन WTO। इनकी जो है स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। सदस्य देश 166 हैं। कोमोरोस और तिमोर लेस्ते 165वें और 166वें सदस्य बने। वर्तमान जो अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर नाकोजी ओकांजो एबेला नाइजीरिया के हैं। गेट का जो नाम बदल कर ही बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO रखा गया था। गेट की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। रेड क्रॉस की बात करें तो इसकी स्थापना 8 मई 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी। इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष मिर्जाना एस्पोल जागरिक एगर हैं
तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में है। भारतीय रेड क्रॉस समिति की जो है अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। इस संगठन को जो है 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार 1917, 1944, 1963 से जो है सम्मानित किया जा चुका है। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में ईस्वी में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में जो है की गई थी। वर्तमान में इसमें 196 सदस्य देश हैं। 196वां सदस्य देश पलाऊ है। अगला है वर्तमान अध्यक्ष मेजर जनरल अहमद नासिर अल रायसी हैं। इंटरपोल द्वारा जो है रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इंटरपोल का जो मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। भारत भी जो है इसका सदस्य देश है। नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इस संगठन में 32 सदस्य देश हैं। 32वां स्वीडन है। वर्तमान महासचिव मार्क रूटे, पूर्व डच प्रधानमंत्री। अगला है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जिसे कहते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का जो है पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1985 को जो ढाका में हुआ था। इसके जो है 8 सदस्य देश जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। ब्रिक्स की बात करें तो ये जो है वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत तथा जो चीन ने एक जो है नए आर्थिक संगठन की स्थापना की। ब्रिक्स के शब्द को जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने 2001 में दिया। ब्रिक्स का जो है पहला शिखर सम्मेलन रूस के जो है येकेतेरिनबर्ग शहर में हुआ वर्ष 2010 में। इसके जो है दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भी इसका जो सदस्य बनाया गया। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना वर्ष जो है 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी चीन द्वारा की गई थी। नोट में देख लेते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जिसमें 6 जो है नए सदस्य जो देश ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया तथा अर्जेंटीना शामिल हुए। 1 जनवरी 2024 इसमें जो है अर्जेंटीना ने जो है शामिल होने से इनकार कर दिया। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी रूस के जो है शहर जो है कजान में आयोजित की गई। 17वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की जो है मेजबानी ब्राज़ील करेगा। यूरोपीय संघ क्या है? इसकी स्थापना जो है 1993 ईस्वी में हुई। इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ के जो सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 27 है। यह एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। 1 जनवरी 2002 को यूरो नामक मुद्रा का जो है चलन हुआ। इस मुद्रा को जो है इस संगठन के 20 देशों द्वारा जो प्रयोग में लाया जा रहा है। 20वां देश क्रोएशिया। इन देशों को यूरोजोन कहा जाता है। 1 जनवरी 2020 में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद यूरोपीय संघ में जो 27 सदस्य देश हैं। अगला है G7। पहले जो है G8 वर्ष 2014 में रूप में अलग होने से पूर्व। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1975 में फ्रांस द्वारा जो है की गई थी। इसके 7 सदस्य देश निम्न है, जैसे कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जो है जापान और इटली है। जून 2022 में G7 के जो है 48वें शिखर सम्मेलन में मेजबानी जर्मनी ने की। मई 2023 में G7 के जो है 49वें शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी हिरोशिमा जापान ने की। जून 2024 में G7 के जो है 50वें शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी अपुलिया के जो फसानो शहर इटली ने की। G20 की बात करें तो इसकी जो स्थापना वर्ष 1999 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। G20 विश्व के जो है 20 औद्योगिक एवं जो विकासशील देशों का जो संगठन है। इसमें 19 देश और जो यूरोपीय संघ शामिल है। इसका पहला जो सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित हुआ था। 17वें G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा की गई। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की। सम्मेलन की जो अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। लोगों की बात करें खिलता हुआ कमल है। थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आयोजन स्थल भारत मंडपम
19वां संस्करण जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2024। आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें जो है कुल 10 सदस्य देश हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1976 ईस्वी में बाली इंडोनेशिया में हुआ था। आदर्श वाक्य क्या है? तो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। नोट में दे लेते हैं। आसियान ने जो सैद्धांत रूप से तिमोर लेस्ते को जो है 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति जो है व्यक्त की है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन के बाद ओपेक जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में जो बगदाद में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 1 जनवरी 2024 में अंगोला द्वारा अपनी जो है सदस्यता वापस लेने के पश्चात अब ओपेक में 12 सदस्य देश हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाम भी कहते हैं नॉन एलिगेनेट मूवमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व धीरे धीरे मुख्यतः दो गुटों, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ यूएसएसआर में जो है बट गया था। इन दोनों गुटों की जो है प्रतिद्वंदिता को शीत युद्ध, कोल्ड वार कहा जाता है। शीत युद्ध की जो है राजनीति में शामिल न होना ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है। इसका पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। वर्तमान में इसमें जो है 120 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। जिस देश में इसका जो सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। अगला है अरब लीग। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में हुई थी। इसका मुख्यालय काहिरा में है। सीरिया के वर्ष 2011 में इस लीग से निलंबित होने के पश्चात वर्तमान में अरब लीग में कुल 22 सदस्य हैं। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष जो है मासात्सुगो असाकावा, जापान 23 फरवरी 2025 तक हैं। नोट में देख लेते हैं। मासातो कांडा को एशियाई विश्व विकास बैंक का जो है 11वां अध्यक्ष चुना गया है, जो 24 फरवरी 2025 को जो है पदभार ग्रहण करेंगे। एडीबी की स्थापना के समय इसमें जो 31 सदस्य थे। वर्तमान में एडीबी में 79 सदस्य राष्ट्र हैं। 79वां इजराइल है। राष्ट्रमंडल क्या है? तो यह राष्ट्रमंडल उन देशों का जो संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे। इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। इसका जो है मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में जो 56 सदस्य देश हैं। भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में WHO में 194 देश सदस्य हैं। भारत जो है 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को में 193 सदस्य देश हैं। इसमें 11 सहयोगी सदस्य देश हैं। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करता है। भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। यूनेस्को की सूची में शांति निकेतन होयसल की पवित्र मंदिर 2023 और मोइदम अहोम 2024 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर समिति का जो है 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया गया। विश्व में सबसे अधिक जो है धरोहर स्थल इटली में है, जिनकी संख्या 60 है। दूसरा स्थान चीन 59 का है। विश्व में विश्व धरोहर समिति के अनुसार 1223 धरोहर स्थल है। जुलाई 2024 तक की बात करी जाए तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष क्या है? इसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को बनाया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में जो है कार्य कर रहा है। यूनिसेफ का जो है गुडविल ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है।
पोलैंड के जो है चिकित्सक जो है लुडविक जो है रसमन ने यूनिसेफ के जो है गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूनिसेफ का जो है आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक जो है स्वायत्त अंग के रूप में UNIDO की स्थापना वर्ष 1966 में की गई। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 4 अक्टूबर 2024 तक जो है UNIDO में 173 सदस्य हैं। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता के जो है साथ साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा जो स्टॉकहोम स्वीडन में पर्यावरण पर जो संयुक्त राष्ट्र के जो सम्मेलन के जो है बाद की गई। UNEP का जो मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसमें जो है सदस्य देशों की संख्या 193 है। शंघाई सहयोग संगठन SCO स्थापना 15 जून 2002 में SCO चार्टर पर जो हस्ताक्षर हुए और 2003 में लागू हुआ। मुख्यालय बीजिंग चीन जो है आधिकारिक भाषाएं रूसी चीन। सदस्य देश 10 कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस 10वां। SCO एक जो है स्थायी जो है अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका जो है उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC क्रिकेट की जो है वैश्विक शासी संस्था है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। वर्ष 1965 में इसका जो है नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। वर्ष 1989 में इसका जो वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC रखा गया। मुख्यालय दुबई। स्थापना 15 जून 1909। अध्यक्ष जय शाह 1 दिसंबर 2024 से। विश्व के जो है कुछ अन्य प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय देख लेते हैं। एक तरफ जो संगठन, एक तरफ मुख्यालय है। यूरोपीय संसद स्ट्रासबर्ग फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है वियना ऑस्ट्रिया। अफ्रीकी एकता संगठन वर्तमान अफ्रीकन यूनियन अदिस अबाबा इथियोपिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने स्विट्जरलैंड। अगला है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोड WWF जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम भारत। इंडियन ओशियन कमीशन पोर्ट लुइस मॉरिशस। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन UK। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद लंदन UK। विश्व आर्थिक मंच है कोलोगनी जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व सीमा शुल्क संगठन ब्रुसेल्स बेल्जियम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केन्या। भारत के जो है प्रमुख अनुसंधान संस्थान की बात करें तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में हरियाणा में है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये शहर की बात करें तो हिसार शहर में हरियाणा में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय अनाज अनुसंधान केंद्र ये सोलापुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में है महाराष्ट्र में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो ओशनोग्राफी पणजी में है गोवा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली दिल्ली में है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली दिल्ली। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला नई दिल्ली दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये जो है हैदराबाद में, ये और बाकी ये सभी दिल्ली में। हैदराबाद के तेलंगाना में। सेंटर फॉर जो है सेल्यूलर एंड जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में तेलंगाना में। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के तेलंगाना में है। राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर उत्तर प्रदेश में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ उत्तर प्रदेश में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु कर्नाटक में है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु में है। गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर गुजरात में है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ये चंडीगढ़ में है। सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की में है उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी शहर में आंध्र प्रदेश में। ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल में। भारत व विश्व में प्रथम लंबा एवं चौड़ा देख लेते हैं। तो भारत में प्रथम महिला देखेंगे। सबसे पहले तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 से 77, 1980 से 84। अगला है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश 1963-67। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बत्तो खरबुली। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश 1991। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश ये अन्ना चांडी केरल। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी 1972। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा 1979। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी 2000। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट 1917। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी 1976। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी 1971। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भानोट 1987। ग्रामीण पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला तन्वी शाह इस्लाम डाग मिलियनियर जय हो गाने के लिए। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल 1984 में। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया 1966। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन 1994। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन चेन्नई। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कामायनी राय 1886। प्रथम महिला स्नातक कदम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। अगला है प्रथम महिला सर्जन की बात करें डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता और दयाल। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल P बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ये सुषमा चावला हो जाएगा। अगला एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला
कमलजीत सिंधु। एथियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो है विनेश फोगाट। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला जो है सानिया मिर्जा। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक जो पहुंचने वाली प्रथम महिला PT उषा है। ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में जो है कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला की बात करें तो मैरी कॉम 2012 ओलंपिक में। ओलंपिक महिला कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक 2016 ओलंपिक में। ओलंपिक की जो है जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर। ओलंपिक जो है बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है एक महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? PV सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन महिला में जो है कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो है साइना नेहवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली जो प्रथम भारतीय जो है महिला नीता अंबानी। 7 प्रमुख जो है सागर तैरकर जो है पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी। राज्यसभा की जो है प्रथम महिला महासचिव VS रमा देवी। राज्यसभा के लिए जो है नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नारगी दत्त। स्वतंत्र भारत की जो पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता जो है कौर 1947-1957। माउंट मकालू पर जो सफलतापूर्वक जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। अब हम लोग जो भारत में प्रथम जो है पुरुषों में देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं जो है प्रथम वायसराय कैनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी, और इसमें जो है कन्फ्यूजन बहुत होता है। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का जो प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं जो गृह मंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत के जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल है मानेक शाह। भारत का जो प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस M जो है हर्स्ट। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M जो है राजेंद्र सिंह। प्रथम भारत के जो है प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया। लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलांकर। भारत का जो है प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के में जो है जन्मे जो है 29 सितंबर 1947। भारत के जो है प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी 1885। भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी 1887। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सम्मेलन में भारत की जो है स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति मौलाना हसरत मोहनी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो है प्रथम भारतीय की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि साहित्य के लिए। अगला है भारत के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक CV रमन। भौतिकी क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो है प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली जो है प्रथम भारतीय AR रहमान 2009। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति G शंकर कुरूप 1965। भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले भारतीय गवर्नर ये CD देशमुख हैं। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा एवं जो ऊंचा देख लेते भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1954 में स्थापना हुई। सबसे लंबा सड़क पुल की बात करें तो भूपेन हजारिका सेतु जो 9.15
9.15 जो किलोमीटर। सबसे लंबा सड़क पुल की बात करें तो विपिन हजारिका पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा जो लीवर पुल हावड़ा ब्रिज कोलकाता। सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में। सबसे बड़ा रेगिस्तान ये थार का रेगिस्तान हो जाएगा। सबसे ऊंची प्रतिमा ये जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 जो है मीटर गुजरात में है। सबसे ऊंची मीनार की बात करें कुतुब मीनार दिल्ली में है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है। सबसे बड़ा जो है गिरजाघर सेंट जो है कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। सबसे बड़ा जो है पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र। अगला है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है राजमार्ग 44 हो जाएगा 44। सबसे लंबी नदी गंगा नदी 25 किलोमीटर। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। सर्वाधिक वर्षा का जो है स्थान मासीनराम मेघालय हो जाएगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली कर्नाटक 1507 मीटर। सबसे अधिक जो है आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र। सर्वाधिक जो है शहरी क्षेत्र वाला जो है राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे जो है लंबी तटरेखा वाला जो है राज्य गुजरात हो जाएगा। मीठे पानी की सबसे जो है बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे जो है बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद जो है वल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी 1376 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। सबसे गहरी नदी जो है घाटी भागीरथी व अलकनंदा। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण जो है भारत का राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई में है। सबसे अधिक जो है मार्ग बदलने वाली जो है नदी कोसी नदी हो जाएगी डेल्टा ना बनाने वाली। सबसे बड़ी नदी नर्मदा व ताप्ती हो जाएगी। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम हो जाएगा। विश्व में जो है प्रथम देख लेते हैं तो विश्व का जो है पहला धर्म सनातन धर्म है। विश्व का जो है प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। एवरेस्ट शिखर पर जो पहुंचने वाला पहला व्यक्ति श्रीपद तेजिंग नॉर्गे नेपाल एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस का है। चंद्रमा पर उतरने वाला जो है प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग यूएसए के हैं। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव रूस के हैं। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल की बात करें तो STS-1 कोलंबिया। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है रूस हो जाएगा। अगला है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला जुंको तेबी जापान की है। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति यूइचिरो म्यूरा है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन है। पुस्तक मुद्रित करने वाला जो पहला देश चीन है। कागजी मुद्रा पर जारी करने वाला पहला देश चीन है। इंग्लिश चैनल जो है तैरकर पार करने वाली जो है प्रथम महिला जो गर्टरूड एडरले यूएसए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजयलक्ष्मी पंडित हैं। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश जो है चीन हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशी गठन हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। विश्व में जो किसी देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है मारिया एस्टेला रजाबेल अर्जेंटीना हो जाएगा। ब्रिटेन की जो है पहली रानी एन हो जाएगी। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है मार्गरेट जो है थैचर। विश्व में जो है किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके श्रीलंका। चीन गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति शन यात सेन। किसी मुस्लिम देश की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो है प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सभा का जो प्रथम महासचिव त्रिगवेली नार्वे। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला जो प्रथम देश प्रसा जो है ये हो जाएगा प्रसिया। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे हो जाएगा। संविधान निर्माण करने वाला जो प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु। विश्व के जो चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन। चंद्रमा पर जो है मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन करने वाला जो पहला देश प्रथम देश यूनान हो जाएगा। प्रथम नगर जिस पर जो परमाणु बम गिरा हिरोशिमा जापान।
सर्वाधिक पशुओं वाला देश ये भारत हो जाएगा। अगला है भारत पर जो है आक्रमण करने वाला प्रथम सिकंदर जो है हो जाएगा, यूरोपीय वासी सिकंदर हो जाएगा। और पृथ्वी का जो है मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो एनेक्सीमैंडर। अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमाएं की बात करें तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, डुरंडर रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, मैगरीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड, शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश, 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, 20वीं अक्षांश रेखा लीबिया और सूडान, 22वीं जो अक्षांश रेखा जो है मिस्र और सूडान, 24वीं अक्षांश रेखा भारत का कच्छ और पाकिस्तान, 31वीं अक्षांश रेखा इराक और ईरान, 38वीं सामान्य समांता रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, 49वीं समांता रेखा अमेरिका और कनाडा। नोट में देखते भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश बांग्लादेश 4096, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर। अब दोस्तों हम लोग विश्व के जो प्रमुख देश, राजधानी एवं मुद्रा पढ़ेंगे। कनाडा की जो राजधानी ओटावा है, मुद्रा डॉलर है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, पीसो चलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ पे मुद्रा डॉलर है। अगला है जमैका की जो राजधानी किंगस्टन है, ये डॉलर चलता है यहाँ पे। और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया राजधानी रियाल चलता है। और अर्जेंटीना ब्यूनस एयर्स राजधानी पीसो चलता है। त्रिनिदाद एंड टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, डॉलर चलता है। भारत की राजधानी ये नई दिल्ली है, रुपया चलता है। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ पे रेन मिनबी, मूल इकाई युआन। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर या फिर उलान बटार जो है बाटार, ये तुगरिक या फिर टगरिस चलता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, यहाँ पे रुपया चलता है। नेपाल काठमांडू, यहाँ भी रुपया चलता है। श्रीलंका की बात कर श्री जो है जयवर्धन है पूरा कोटे स्थायी जो है विधायी जो कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक की बात करें तो रुपया चलता है यहाँ पे। बांग्लादेश यहाँ पे ढाका राजधानी है और यहाँ पे टका चलता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, निगोल्ट्रम चलता है। म्यांमार की राजधानी नेपित्याओ या क्या चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान है, रियाल चलता है। कुवैत में कुवैत सिटी है, दिनार चलता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, अफगानी चलता है यहाँ पे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, प्रस्तावित राजधानी नुशंतारा है, रुपया चलता है। इजराइल जेरूसलम राजधानी, न्यू शेकेल चलता है। मलेशिया कोलालमपुर राजधानी है, रिंगिट चलता है। तुर्की अंकारा राजधानी लीरा चलता है। मालदीव यहाँ माले जो राजधानी है और रुफिया चलता है। दक्षिण कोरिया सियोल है, वान चलता है। वियतनाम हनोई, यहाँ डांग चलता है। और थाईलैंड बैंकॉक, यहाँ बहत चलता है। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी, यहाँ इसकी राजधानी है, दिरहम चलता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यहाँ पे रियाल चलता है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। डॉलर कतर दोहा रियाल, ओमान मस्कट रियाल, जॉर्डन राजधानी अम्बान, मुद्रा दिनार। जापान टोक्यो येन, रूस मॉस्को रूबल, सीरिया दमिश्क पाउंड। सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर है और मुद्रा डॉलर है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ पे क्रोन चलता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, क्रोन चलता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यूरो चलता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, क्रोना चलता है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, पाउंड चलता है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, यहाँ पे रिवनिया चलता है। अगला है सर्बिया, इसकी राजधानी बेलग्रेड है, दिनार चलता है। किर्गिस्तान की बिश्केक है, यहाँ पे सोम चलता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यूरो चलता है। लक्समबर्ग की राजधानी लक्समबर्ग है, यूरो चलता है यहाँ पे। इटली की राजधानी रोम है, यूरो चलता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, डॉलर चलता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ये डॉलर चलता है यहाँ पे। नाइजीरिया ये अबुजा चलता है, अबुजा राजधानी है और यहाँ पे नैरा जो है नाइरा चलता है। मॉरिशस पोर्ट लुइस, यहाँ पे रुपया चलता है। मोरक्को की राजधानी राबात है, दिरहम चलता है। टोगो यहाँ पे लोमे राजधानी है, फ्रैंक चलता है। मिस्र के काहिरा पाउंड, सेशल्स विक्टोरिया रुपया। जिम्बाब्वे हरारे डॉलर। केन्या नैरोबी राजधानी है, शिलिंग मुद्रा है। नीदरलैंड जो है एम्स्टर्डम
यूरो चलता है। फिनलैंड राजधानी डबलिन, यूरो। जर्मनी राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो। पुर्तगाल लिस्बन, राजधानी यूरो चलता है। अगला है महान जो है कार्यों से जो है संबंधित व्यक्ति। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी जो है ड्यूनेंट ने किया। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ ठाकुर। और पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे 1940 महाराष्ट्र। खालसा पंथ के जो है संस्थापक गुरु गोविंद सिंह 1699। निर्मल जो है हृदय के जो है संस्थापक की बात करें तो मदर टेरेसा हैं। और आनंद वन के जो है संस्थापक बाबा आमटे 1951। लीग ऑफ नेशंस के जो संस्थापक हैं वुडरो विल्सन। ओरविले आश्रम पुदुचेरी अरविंद घोष। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक विनोबा भावे। रेड जो है गार्डस की स्थापना गैरी बाल्डी। स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य जो है नरेंद्र देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव 1588। मानचित्रों की रेखाएं समलवण रेखाएं। ये रेखाएं मानचित्र पर जो समान जो है लवणता वाले स्थानों को दर्शाती हैं। समदाब रेखाएं ये मानचित्र पर जो है समान जो है वायुदाब वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं। अगला है दोस्तों समगहरी रेखाएं। ये समान गहराई की समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। समताप रेखा मानचित्र पर समान जो है तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो है रेखाओं को जो है समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। समुच्चय रेखाएं समान ऊंचाई वाले जो है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समुच्चय रेखाएं कहलाती हैं। सम जो है मान रेखा, यह रेखा निश्चित जो है तत्व के जो है मान वाली जो है रेखा को मिलाती है। रेडियो दूरदर्शन एवं जो फिल्म। आकाशवाणी ने अपने जो है मूल नाम इंडियन जो है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना वर्ष 1927 में प्रारंभ किया था। भारत में रेडियो प्रसारण का जो इतिहास वर्ष 1927 में मुंबई और जो है कलकत्ता में जो है 2 गैर सरकारी ट्रांसमीटरों की स्थापना से शुरू हुआ। 1936 में इसका जो है नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा, जो वर्तमान में इसका जो है नाम है। भारत का जो है प्रथम दूरदर्शन केंद्र 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। 1912 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र नामक जो है मूक फिल्म बनाई गई थी। 1931 में आलम आरा नामक जो फिल्म बनाई गई, यह प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी। इसके निर्माता निर्देशक आंद्रेसिर ईरानी थे। भारत में सबसे जो पहले निर्मित जो है रंगीन चलचित्र मुगल-ए-आजम है। फिल्म गांधी में जो महात्मा गांधी की जो भूमिका वेन जे किंसले ने निभाई थी। भारत के सांस्कृतिक संस्थान व स्थापना वर्ष। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 विलियम जोन्स ने जो है किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। भारतीय जो है राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891 में स्थापना वर्ष है। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1948। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 1953 हो जाएगा। ललित कला अकादमी 1954 हो जाएगा। साहित्य अकादमी 1954 हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला जो है केंद्र 1987 हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 हो जाएगा। भारत की प्रतिरक्षा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत की जो रक्षा के लिए सेना का जो गठन किया जाता है, जिसका जो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी जो सारा कार्य जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। अगला है भारतीय सशस्त्र सेनाओं को जो है 3 भागों में बांटा गया है। रक्षा मंत्री सशस्त्र जो है सेनाओं के जो है प्रशासन का कार्य करता है। थल सेना इसका जो है
प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे जो 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका जो है विवरण निम्न प्रकार से। कमांड मुख्यालय पश्चिमी कमांड ये चंडी जो है मंदिर, उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिण पश्चिमी जो है कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड शिमला। जल सेना की बात करें, इसका जो प्रधान एडमिरल रैंक का जो है चीफ ऑफ जो है द नेवल होता है। इसका जो है मुख्यालय दिल्ली में है। समस्त जल सेना को जो 3 कमांड में बांटा गया है। प्रत्येक कमांड का जो अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। कमांड एक तरफ मुख्यालय, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई, दक्षिणी जो है कमांड कोच्चि। वायुसेना की बात करें तो इसका जो प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का जो है होता है, जिसे जो है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना में 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका जो है विवरण निम्न है। पहला जो कमांड है मुख्यालय, ये पूर्वी कमांड शिलांग में है। केंद्रीय जो है कमांड इलाहाबाद में है। और पंडित बोले दक्षिण पश्चिम कमांड ये गांधीनगर में है। वो पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में, दक्षिणी कमांड ये तिरुवनंतपुरम में है। ट्रेनिंग कमांड की बात करें तो बेंगलुरु में है। और मेंटेनेंस कमांड ये नागपुर में। ऑफिसरों की पद श्रेणियां, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। जनरल इसमें होता है, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है, और इसमें एडमिरल होता है। इसमें जो है लेफ्टिनेंट जनरल होता है, एयर मार्शल होता है, वाइस एडमिरल होता है, मेजर जनरल, एयर वाइस जो है मार्शल, और रियर एडमिरल ब्रिगेडियर होता है, एयर जो है कमोडोर होता है, कमोडोर होता है। कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर, कमांडर। मेजर एस्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट की बात यहाँ पे है, यहाँ फ्लाइंग ऑफिसर हैं, और यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट है। अब हम लोग भारत के जो है सैनिक प्रशिक्षण संस्थान देखेंगे। थल सेना का नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, ये खड़गवासला महाराष्ट्र में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। वायुसेना की बात करें तो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज ये जलाहाली बेंगलुरु में है। एयरफोर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में। नौसेना की बात करें तो इंडियन नेवल एकेडमी इंझीमाला। ISS सिल्का भुवनेश्वर में है। INS शिवाजी ये लोनावाला में। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला है नेशनल कैडेट कोर NCC 1948 ईस्वी में स्थापना हुई, नई दिल्ली में है। मुख्यालय असम राइफल्स, इसकी जो स्थापना 1835 में शिलांग मेघालय में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस ये CRPF 1939 ईस्वी में स्थापना हुई, नई दिल्ली में। होमगार्ड 1946 में स्थापना हुई, विभिन्न राज्यों में। प्रादेशिक सेना TA जिसे कहते हैं 1949 ईस्वी में विभिन्न राज्यों में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP 1962 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में। मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में 1965 में स्थापना हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बात करें तो 1969 ईस्वी में स्थापना हुई, नई दिल्ली में। मुख्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1986 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में जो है मुख्यालय है। त्वरित कार्य जो है बल RAF की बात 1992 में स्थापना हुई। तटरक्षा बल 1978 ईस्वी में नई दिल्ली में मुख्यालय है। सशस्त्र सीमा बल SSB 1963 ईस्वी में जो है 2003 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब हम लोग जो खेल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रमुख खेल में खिलाड़ियों की संख्या देख लेते हैं। तो स्नूकर में जो है 1 खिलाड़ी, और जो टेबल टेनिस में जो है 1 या 2 होता है, बैडमिंटन में 1 या 2, पोलो में 4 होते हैं, फुटसल में 5 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, कबड्डी में होते हैं 7, हैंडबॉल में होते हैं, नेटबॉल में होते हैं 7, और बेसबॉल में 9, खो खो में होता है 9, हॉकी 11 और क्रिकेट 11, और यहाँ पे फुटबॉल में होते हैं 11। दोस्तों यहाँ फुटसल है 5 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, आइस हॉकी में 6 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 13 होते हैं। अगला है वाटर पोलो की बात करें तो 7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल यूनियन में 15 खिलाड़ी होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं। टेनिस जो है रैकेट
कि जो अधिकतम लंबाई जो है 29 इंच होती है। स्नूकर में गेंदों की संख्या 22 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न खेलों के जो है खेल परिसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोर्ट जो परिसर है यहाँ क्या क्या खेला जाता है, तो टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल सभी कोर्ट में खेले जाते हैं। डायमंड में जो है बेसबॉल खेला जाता है और रिंग में स्केटिंग, मुक्केबाजी होती है। कोर्स गोल्फ होता है। पूल में तैराकी होती है। रेंज निशानेबाजी, तिरंदाजी और मैट में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो। एरिना में घुड़सवारी, वेलोड्रम में साइकिलिंग, फील्ड में पोलो, फुटबॉल, हॉकी, बोर्ड में टेबल टेनिस, ट्रैक में एथलेटिक्स। पिच जो है क्रिकेट, रग्बी और गेम्स में बॉल्स, रिंक, आइस हॉकी। प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देश है, यहाँ पे राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। भारत का जो है मैदानी हॉकी हो जाएगा। फ्रांस का हो जाएगा फुटबॉल। भूटान का हो जाएगा तीरंदाजी। रूस का हो जाएगा जो है वेंडी, रूसी हॉकी, शतरंज। जापान का हो जाएगा सुमो कुश्ती। पाकिस्तान का हो जाएगा मैदानी हॉकी। बांग्लादेश का हो जाएगा कबड्डी। हंगरी का हो जाएगा वाटर पोलो। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बैडमिंटन। दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा रग्बी यूनियन। ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है कुश्ती हो जाएगा। क्यूबा का हो जाएगा बेसबॉल वास्तविक। दक्षिण कोरिया की बात करें ताइक्वांडो। अगला है नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल है क्रांस जो है कंट्री स्काइंग हो जाएगा। स्पेन का हो जाएगा मानव संड युद्ध। कनाडा का हो जाएगा आइस हॉकी। चीन का हो जाएगा टेबल टेनिस, पिंग पोंग। स्कॉटलैंड का हो जाएगा गोल्फ। इंग्लैंड का हो जाएगा क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा क्रिकेट। मलेशिया का हो जाएगा बैडमिंटन। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल और रग्बी, फुटबॉल, स्वीडन बैंडी। न्यूजीलैंड का हो जाएगा रग्बी जो है संघ। मैक्सिको हो जाएगा चर्रेरिया। कोलंबिया का हो जाएगा तेजो राष्ट्रीय खेल है। आइसलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है हैंडबॉल हो जाएगा। इजराइल का हो जाएगा फुटबॉल। मॉरिशस हो जाएगा फुटबॉल। अर्जेंटीना का हो जाएगा पातो। अफगानिस्तान का हो जाएगा बोजुकशी। कोलंबिया का हो जाएगा यहाँ पे तेजा। म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है चिन लोन हो जाएगा। खिलाड़ियों के उपनाम भी हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। फ्लाइंग फिश जो है माइकल जो है फिल्प्स को कहते हैं और फ्लाइंग सिख का मिल्खा सिंह को कहते हैं। उड़न परी गोल्डन गर्ल पीटी उषा। सुपर मॉम ये मैरी कॉम को कहा जाता है। किंग ऑफ जो है कले राफेल नडाल को कहते हैं। अगला है लाइटनिंग किड विश्वनाथ आनंद। इंडियन एक्सप्रेस लेंडर पेस महेश भूपति। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 360 डिग्री AB डिविलियर्स। चर्ची गिल एडम गिल क्रिस्ट। जंबो अनिल कुंभले। सुपर कैट जो है क्लाइव लॉयड। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। बंगाल टाइगर जो है दादा सौरव गांगुली। जेमी दवाल मिस्टर जो है रिलायबल या राहुल द्रविड़ को कहते हैं। टर्बोनेटर भज्जी हरभजन सिंह को कहते हैं। थोरेपीडो इयान थोरप। ब्लैक पर्ल पेले हो जाएगा कैप्टन कूल को महेंद्र सिंह धोनी। चिली राज्यवर्धन सिंह राठौर कहते हैं। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को। रन मशीन चीकू विराट कोहली। डांसिंग अंपायर विली बोडेन। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। डेनिस द जो है मोनोस आंद्रे आगासी। द सिक्किमी स्नाइपर बाई चुंग भोटिया। द आयरन लेडी करम मलेश्वरी। फ्लिकर सिंह संदीप सिंह। हिटमैन रोहित शर्मा। मुल्तान ए सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। गब्बर शिखर धवन। कैंट स्विस मिस मार्टिना हिंगिस। अगला है विभिन्न खेल व उनसे जो संबंधित कप। फुटबॉल की बात करें तो बेगम हजरत महल कप, कोलंबो कप, डूरंड कप, रोबर्ट्स कप और BC राय ट्रॉफी राष्ट्रीय प्रतियोगिता, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय जो है प्रतियोगिता, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, इंटर जो है कॉन्टिनेंटल कप, मार्डेका कप, इंडियन जो है सुपर लीग। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, चड्ढा कप, अमृत जो है दीवान कप, नारंग कप, थॉमस कप और यहाँ पे टुंकू अब्दुल रहमान कप, उबेर कप, यूनिक्स कप। क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी, शारजाह कप,
एथेज कप, एशिया कप, बेंटन एंड जो है हेजिस कप, चैंपियंस ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जीडी बिटला ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, सहारा कप, विजय हजारे ट्रॉफी। हॉकी की बात करें तो बेटन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महिला महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन ट्रॉफी टाटा जो है ट्रॉफी, महिला सुल्तान अजलन शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप जो है, मुरुगप्पा गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। पोलो की बात करें तो राधा मोहन कप। अगला है गोल्फ, राइडर कप, वाकर कप, डनहिल कप, सुलेहेम कप, नोमुरा कप। टेनिस की बात करें तो डेविस कप, विंबलडन जो है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, हाफमैन कप, वोल्वो टेनिस कप, ग्रैंड स्लैम, इटालियन ओपन। अब हम लोग जो प्रमुख खेल व उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम विदेशी देख लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो फुटबॉल पुर्तगाल खेल से संबंधित है। लियोनेल मेसी फुटबॉल अर्जेंटीना के हैं। बाईचुंग भूटिया ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, भारत के हैं। नेमार ये फुटबॉल से संबंधित है, ब्राज़ील के हैं। डिएगो माराडोना फुटबॉल से संबंधित अर्जेंटीना के हैं। डेविड बैकहम ये फुटबॉल के रहने वाले इंग्लैंड के, फुटबॉल से संबंधित है, इंग्लैंड के रहने वाले। जिनेडियन जीडान फुटबॉल से संबंधित है, फ्रांस के रहने वाले हैं। पेले की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है, ब्राज़ील के रहने वाले। काका की बात करें फुटबॉल से संबंधित ब्राज़ील के रहने वाले। एलेक्सिया जो पुटेलास फुटबॉल से संबंधित है, स्पेन के रहने वाले। जोहान क्रूफ फुटबॉल से संबंधित है, नीदरलैंड के रहने वाले। रोजर फेडरर टेनिस स्विट्जरलैंड के जो है रहने वाले हैं। एंडी मरे टेनिस से संबंधित है, ब्रिटेन के रहने वाले। आंद्रे अगासी टेनिस से संबंधित है, यूएसए के रहने वाले हैं। स्टेफी ग्रॉस टेनिस से संबंधित है, जर्मनी के। राफेल नडाल के बाद टेनिस से संबंधित है, स्पेन के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच ये टेनिस के रहने वाले हैं, टेनिस से संबंधित हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। सेरेना विलियम्स की बात करें तो टेनिस से संबंधित है, यूएसए के रहने वाले हैं। मारिया सारापोवा टेनिस रूस। एस्ले बार्टी टेनिस ऑस्ट्रेलिया। उसैन बोल्ट एथलेटिक्स। कार्स्टन वारहोम एथलेटिक्स नॉर्वे के। इलैन थॉम्सन हेरा एथलेटिक्स जमैका। मैग्नस कार्लसन शतरंज संबंधित है। माइकल जो है फिलिप्स तैराकी। फैबियानो कारुआना शतरंज से संबंधित हैं। डिंग लीरेन शतरंज से संबंधित हैं। माइकल शुमाकर ये कार रेसिंग हो जाएगा। किमी राइकोनेन कार रेसिंग फिनलैंड। लुइस हैमिल्टन कार रेसिंग ब्रिटेन। अब हम लोग प्रमुख भारतीय खिलाड़ी और संबंधित खेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे किदम्बी श्रीकांत का संबंध ये बैडमिंटन से है। अगला है अपर्णा पोपट ये बैडमिंटन से संबंधित। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से। लक्खा सिंह मुक्केबाजी। निखत जरीन मुक्केबाजी। तजिंदर पाल सिंह तोर ये गोला फेंक हो जाएगा। अमन सहरावत हो जाएगा कुश्ती से। सपना बर्मन हो जाएगा हेप्टाथलाम। सिद्धार्थ सुचड़े स्क्वैश हो जाएगा। अलंका मोनी स्क्वैश। जेनेट विधि स्वैक्स हो जाएगा। देविका पल्लिकल ये स्वैक्स हो जाएगा। अनाहा सिंह स्क्वैश हो जाएगा। अनाहत सिंह का। और सौरव घोषाल का स्क्वैश हो जाएगा। द्युति चंद का हो जाएगा धावक। पीटी उषा का हो जाएगा धावक। और किरण पहल का हो जाएगा धावक। ज्योति याराजी बाधा दौड़। दीपिका कुमारी तीरंदाज हो जाएगा। मनप्रीत सिंह हॉकी हो जाएगा। पीआर श्रीजेश ये हॉकी से संबंधित है। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित। संजय कुमार हॉकी से। नवजोत कौर हॉकी से। बलराज पवंगर नौकायन है। अंकिता दास ये टेबल टेनिस से संबंधित है। अंचत शरद कमल ये टेबल टेनिस से संबंधित है। मौमा दास ये टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला है पोलोमी घटक ये टेबल टेनिस से संबंधित। सानिया मिर्जा ये लॉन टेनिस से। सुमित जो है नागल लॉन टेनिस। और अंकिता रैना लॉन टेनिस। श्रेयसी सिंह निशानेबाजी। सरबजोत सिंह ये निशानेबाजी हो जाएगा। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी हो जाएगा। संदीप कुमार तीरंदाजी हो जाएगा। भजन जो है कौर तीरंदाजी हो जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी से संबंधित है। मिताली राज हो जाएगा महिला क्रिकेटर है। अगला है भाविना वेन पटेल ये पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। भवानी देवी ये तलवारबाजी से संबंधित है। साजन प्रकाश ये तैराकी से संबंधित है। भक्ति शर्मा तैराकी से संबंधित है। सीमा पुनिया
डिस्कस थ्रोवर हैं। अवनी लेखरा ये पैरालंपिक शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतिल ये पैरालंपिक जेवलिन थ्रो से संबंधित है। मनीष नरवाल पैरालंपिक शूटिंग से संबंधित है। प्रमोद भगत ये पैरालंपिक बैडमिंटन से संबंधित है। कृष्ण नागर ये पैरालंपिक बैडमिंटन से संबंधित है। सिंहराज अधाना ये पैरालंपिक शूटिंग से संबंधित है। पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स है। आदित्य जो है अशोक गोल्फ से संबंधित हैं। गौरव घई गोल्फ से संबंधित हैं। अनिर्वाण लाहड़ी ये गोल्फ से संबंधित। अर्जुन अटवाल ये गोल्फ से संबंधित हैं। करुण चंडोक हो जाए कार रेसिंग। अंजुम चोपड़ा क्रिकेट से। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट से। कुलदीप यादव क्रिकेट से। पूजा वस्त्राकर ये क्रिकेट से संबंधित हैं। पवन सहरावत ये कबड्डी से संबंधित। मनिंदर सिंह कबड्डी से संबंधित हैं। और नवीन कुमार कबड्डी से संबंधित हैं। सौरव बितुड़ी मुक्केबाजी से। लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी। शिव थापा मुक्केबाजी। अमित पंघाल मुक्केबाजी। विकास कृष्ण यादव मुक्केबाजी और मीना कुमारी मुक्केबाजी। पूनम यादव का संबंध क्रिकेट से। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से। रविंद्र जडेजा शेफाली वर्मा ये सभी लोग क्रिकेट से संबंधित है। अजय ठाकुर ये कबड्डी से। राहुल चौधरी कबड्डी। जसप्रीत सिंह कबड्डी। प्रदीप नरवाल कबड्डी और राजेश नरवाल कबड्डी और अनूप कुमार कबड्डी। अगला है फवाद मिर्जा का जो संबंध है घुड़सवारी से है। दीपक कर्माकर जिम्नास्टिक। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। देवेंद्र जजरिया जेवलिन थ्रो। टाइगर वुड्स गोल्फ यूएसए जो है। जीव मिल्खा सिंह गोल्फ। तजिंदर पाल सिंह तूर ये गोला फेंक से संबंधित है। गीत सेठी विलियर्ड्स। पंकज जो है आडवाणी ये विलियर्ड्स स्नूकर है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। जेरेमी लाल रिनुंगा भारोत्तोलन भारत। पूनम यादव भारोत्तोलन। कड़म मलेश्वरी भारोत्तोलन। भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस। योगेश कथुरिया चक्का फेंक। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। सौरभ चौधरी निशानेबाजी। मनु भाकर निशानेबाजी। गगन नारंग निशानेबाजी। हिना सिद्धू निशानेबाजी। मरियप्पन थांगावेलु ऊंची कूद। प्रवीण कुमार ऊंची कूद। शरद कुमार ऊंची कूद। निषाद कुमार ऊंची कूद। अंजू बाबी जॉर्ज इंपॉर्टेंट है लंबी कूद। हरविंदर सिंह की बात करें तो तीरंदाजी से संबंधित है। अब हम लोग जो है प्रमुख खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकें देख लेते हैं। सानिया मिर्जा की जो पुस्तक है एस अंगेस्ट ओर्स है। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सौरभ जो है गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। विराट कोहली ड्रिवन। कपिल देव की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्रिकेट माई स्टाइल बाय गॉड्स डिक्री। सुनील गावस्कर जो है इनकी जो पुस्तक है आइडल्स सनी डेज है। एलन डोनाल्ड इनकी जो पुस्तक है व्हाइट लाइटनिंग। हर्षल गिब्स की टू द पॉइंट जीवनी है। एडम गिलक्रिस्ट ट्रू कलर्स ऑटोबायोग्राफी है। शोएब अख्तर की बात करें तो कंट्रोवर्शियल यार्स यानी जीवनी है। अगला है इमरान खान पाकिस्तान के हैं ये ए पर्सनल हिस्ट्री। इमरान खान पाकिस्तान के हैं पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री। बलवीर सिंह गोल्डन हैट्रिक गोल्डन जो है यार्ड स्ट्रिक। पीटी उषा गोल्डन गर्ल। मेजर ध्यानचंद गोल। विश्वनाथन आनंद माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। मैरी कॉम अनब्रेकेबल एंड जो है ऑटोबायोग्राफी जो है। साइना नेहवाल का संबंध है प्लेइंग टू विन। मिल्खा सिंह की पुस्तक द रेस ऑफ माई लाइफ। टाइगर वुड्स की पुस्तक हाउ आई प्ले गोल्फ। डेविड बेकहम माई साइड। शहीद अफरीदी की बात करें तो गेम चेंजर। अब हम लोग ओलंपिक खेल के बारे में पढ़ लेते। ग्रीष्मकालीन की बात करें तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व में खेले गए। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के जो है सम्मान में खेले गए। उसके बाद रोम के जो है राजा थियोडोसियस के जो आदेश के कारण इन खेलों का जो आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ वर्ष जो 1896 ईस्वी में फ्रांस के जो है पियरे डी कोबार्टिन के जो है प्रयासों से जो है यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका जो आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1894 ईस्वी में हुई थी। इसका जो है मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसमें एक जो है डायरेक्टर जनरल, एक जो है अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा जो है अन्य 10 सदस्य होते हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत वर्ष जो है 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेल से वर्ष 1920 में जो है प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों में जो है शुभारंभ की शुरुआत वर्ष 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से
प्रारंभ हुई। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की जो है टीम सबसे पहले व मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है, बाकी टीम बीच में होती हैं। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1948 में हुई। यह 23 जून को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 2020 में जो है शामिल किए गए नए खेल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल शामिल किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं: स्केटबोर्डिंग, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्पोर्ट जो है क्लाइंबिंग, कराटे, सर्फिंग, ये सभी जो है नए खेल शामिल किए गए हैं। अगला है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज की बात करें तो ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1920 के जो है एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से जो है मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के जो है 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ओलंपिक रिंग सर्वप्रथम वर्ष 1913 में सार्वजनिक रूप से जो है प्रस्तुत किए गए। नीला जो चक्र यूरोप, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, पीला चक्र जो है एशिया, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, काला चक्र अफ्रीका। अतः ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं। इसको जो है फ्रांस के कोबार्टिन ने जो है डिज़ाइन किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष थॉमस बाख जर्मनी है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के माइकल फेल्प्स हैं। गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात फेल्प्स ने जो है वर्ष 2008 के जो है बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक वो 23 स्वर्ण, 3 रजत व 2 कांस्य सहित कुल 28 पदक जीत चुके हैं। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है महिला जो है लसीरा लातानीना हैं। भारतीय जो है ओलंपिक परिषद की स्थापना अस्थायी जो है रूप से वर्ष 1924 में हुई, जिससे जो है वर्ष 1927 में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था और सर दोराबजी टाटा इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा हैं। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिचर्ड था, जिसने 1900 ईस्वी के ओलंपिक में भाग लिया। भारतीय हॉकी टीम ने 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग ओलंपिक 2008 है। ओलंपिक में भाग लेने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव हैं। वर्ष 1956 100 मीटर दौड़। प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को कांस्य पदक दिलाया था, और रियो ओलंपिक 2016 में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता पी सिंधु हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के जो है उद्घाटन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक मैरीकॉम मुक्केबाज एवं मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के जो है कप्तान, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया पहलवान थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्थान अमेरिका तथा भारत का जो स्थान 48वां 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक के साथ था। 32वें ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में किया गया। 33वें ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है 2024 में पेरिस फ्रांस में हुआ। 34वें ओलंपिक खेल का जो आयोजन है 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में निर्धारित है। अगला है 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित है। शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो ये ओलंपिक खेल भी 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1924 में हुई थी। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल चमोनिक्स फ्रांस में खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग चीन में आयोजित हुए थे। भारत इनमें वर्ष जो 1964 से शामिल हुआ है। पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक खेल दिव्यांगों की एक जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। वर्ष 1960 में पहली बार रोम में पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत वर्ष 1968 में शामिल हुआ था। देवेंद्र झझरिया ने पैरा ओलंपिक में जो है कुल 3 पदक, 2004 स्वर्ण पदक, 2016 में स्वर्ण तथा जो है 2020 रजत जेवलिन थ्रो में जीते हैं। मरियप्पन थंगावेलु ने पैरा ओलंपिक में कुल 3 पदक, वर्ष 2016 में स्वर्ण पदक, वर्ष 2020 में रजत पदक और 2024 में कांस्य पदक जीते हैं। मेंस हाई जंप में जीते हैं। दीपक मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला हैं। रियो 2016 में शॉट पुट इवेंट में रजत पदक जीता। शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग 2022 में नॉर्वे 37, जर्मनी 27 और चीन 15। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ हुआ तो इटली में हुआ। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। 1916 में बर्लिन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
1940 में टोक्यो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, 1944 लंदन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। बीजिंग ओलंपिक 2022 में इकलौते भारतीय के तौर पर भाग लेने वाले 31 वर्षीय आरिफ खान थे, परंतु वे भारत को कोई पदक नहीं दिला पाए। यूथ ओलंपिक का आयोजन वर्ष 2026 में सेनेगल में होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो आयोजन तिथि जो 26 जुलाई से जो है 11 अगस्त 2024 थी, और आयोजन स्थल की बात करें तो पेरिस फ्रांस था, और संस्करण की बात करें तो 33वां था, और समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस। प्रतिभागी देशों की संख्या 206 थी। शुभंकर फ्रिजियन, और स्लोगन क्या था, गेम्स वेड ओपन। नया खेल ब्रेक डांसिंग। कुल खेल कितने थे, 32। अगला कुल इवेंट 329 थे। भारत के जो है कुल एथलीट 117। भारतीय ध्वजवाहक की बात करें आयोजन के समय ध्वजवाहक पीवी सिंधु बैडमिंटन व शरद जो है कमल टेबल टेनिस। समापन के समय ध्वजवाहक मनु भाकर निशानेबाजी व PR श्रीजेश हॉकी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेताओं की सूची। खिलाड़ी का नाम एक तरफ संबंधित राज्य, एक तरफ पदक और इवेंट वर्ग श्रेणी दिया गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य से है। रजत पदक जीते। एथलेटिक्स भाला फेंक 89.45 मीटर फेंका। मनु भाकर हरियाणा से संबंधित है। कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी 10 मीटर एयर पिस्टल। मनु भाकर व सरबतजोत सिंह हरियाणा से संबंधित हैं, ये कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट। शबनील कौसाले ये महाराष्ट्र संबंधित हैं। कांस्य पदक जीता। 50 मीटर राइफल 3 जो है पोजीशन निशानेबाजी। भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो ये कांस्य पदक जीते, हॉकी से संबंधित हैं। और अगला है अमन शहरावत हरियाणा से संबंधित है। कांस्य पदक जीते। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। पदक श्रेणी एक तरफ है, यहाँ पे दिए गए एक तरफ देश, एक तरफ स्वर्ण पदक और रजत पदक, कांस्य पदक, कुल पदक यहाँ पे आप देख सकते हो। संयुक्त राज्य अमेरिका 40 टोटल, और यहाँ पे 44 जो है रजत, 42 कांस्य और 126 टोटल। चीन की बात करें तो स्वर्ण जो है 40 और रजत 27, 24 कांस्य 91। जापान 20, 12, 13, 45। ऑस्ट्रेलिया 18, 19, 16, 53। फ्रांस 16, 26, 22, 64। भारत की बात करें तो यहाँ पे स्वर्ण पदक एक भी नहीं मिला, और रजत पदक की बात करें तो 1 और कांस्य पदक 5, और कुल पदक की बात करें तो टोटल 6 हो जाएंगे। अगला है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद में जो है विश्व की जो सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है। इन खेलों का जो आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 से हैमिल्टन कनाडा में हुई। भारत ने सबसे पहले जो है वर्ष 1934 में लंदन खेलों में भाग लिया था। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में के बर्मिंघम में हुए थे। वर्ष 2026 में होने वाले 23वें राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने थे, परंतु ऑस्ट्रेलिया के जो है मना करने के बाद अब ये खेल स्कॉटलैंड की राजधानी जो है ग्लासगो में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारत ने जो है पहला स्वर्ण पदक वर्ष 1958 में जीता था। यह स्वर्ण पदक महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में रूपा उन्नीकृष्णन स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बनी, जिन्होंने कोलालमपुर में CWG 1998 में 50 मीटर राइफल ब्रोंज खिताब जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने जो है कुल 71 पदक जीते हैं। इसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और जो है 23 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की जो है स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल और मुक्केबाजी निखत जरीन भारत के ध्वजवाहक थे। वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। एशियाई खेल की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एशियाई खेलों की शुरुआत 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुई थी। वर्ष 1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। भारत ने वर्ष 1951 के एशियन गेम्स में 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। वर्ष 2018 के एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग में हुए थे। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के जो है ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। और वर्ष 2023 में एशियाई खेल जो है चीन के हांगझू में हुए, जिन्हें वर्ष 2022 में खेला जाना था। वर्ष 2026 में एशियाई खेल एची प्रांत और नगोया जापान में होंगे। वर्ष 2030 में एशियाई खेल कतर
की राजधानी दोहा में होंगे और 2034 में एशियाई जो खेल हैं ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होंगे। अगला है क्रिकेट। पिच की लंबाई की बात करें तो चौड़ाई की बात करें तो 22 गज लगभग जो है 20.12 मीटर 3.05 मीटर। बैट की लंबाई की बात करें तो 38 इंच या फिर 96.52 सेंटीमीटर। बल्ले की चौड़ाई की बात करें तो 4.25 इंच अधिकतम या फिर 10.8 सेंटीमीटर। बॉल का जो है वजन 155 ग्राम या फिर 163 ग्राम। बाल की परिधि की बात करें तो 8.81 से लेकर के 9 इंच के बीच होना चाहिए। अगला स्टंप के 3 होते हैं। स्टंप की जो लंबाई लगभग 28 इंच 71.1 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 9 इंच। पंपिंग जो है क्रीज जहां गेंदबाज जो है बॉल डालता है। बैटिंग जो है क्रीज जहां बल्लेबाज खड़ा होता है। और DRS का जो पूर्ण रूप है डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। तो पावर प्ले T20 मैच शुरुआती 6 ओवर, ODI मैच शुरुआती 10 ओवर। एक खिलाड़ी ओवर लिमिट T20 4 ओवर और एक खिलाड़ी ओवर लिमिट 50-50 में जो है 10 ओवर। टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी एंजुला मैथ्यूज श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ। क्रिकेट के अयंपायर के प्रमुख संकेत आउट, नॉन आउट, नो बॉल, फ्री हिट, बाय, लेग बाय, वाइड बॉल 4 रन और न्यू बॉल 6 रन, डेड बॉल, थर्ड अंपायर, पावर प्ले, लास्ट ओवर और निर्णय रद्द, बाउंसर, शॉर्ट रन। हॉकी की बात करें तो हॉकी खेल की उत्पत्ति स्कॉटलैंड में हुई थी। फील्ड में हॉकी मैच खेलने की अवधि 60 मिनट होती है, जिसे 4 क्वार्टर में खेला जाता है। इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों जो है टीमों को 2 मिनट का जो है ब्रेक मिलता है। हालांकि हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का अंतराल भी होता है। इसके साथ ही इंजरी और पेनल्टी कॉर्नर देने से लेने तक का समय शामिल नहीं किया जाता है। साल 2019 से पहले हॉकी मुकाबला 70 मिनट के लिए खेला जाता था, जिसमें 35 मिनट के बाद 5 जो है मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता है। हॉकी फील्ड पर जो खेली जाती है। हॉकी के फील्ड की लंबाई 91 मीटर, हॉकी की फील्ड की चौड़ाई 55 मीटर, हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर, हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.14 मीटर। बॉल का वजन की बात करें तो 155 से 163 ग्राम, लगभग क्रिकेट की गेंद जितना वजन 5.5 औंस या फिर 5.7 औंस। हॉकी स्टिक की लंबाई 105 सेंटीमीटर, हॉकी स्टिक का वजन 737 जो है ग्राम। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लुसाने में है और अगला है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में 2008 में भंग हो गए। हॉकी इंडिया की स्थापना की बात करें तो 2009 ओलंपिक खेलों में भारत का हॉकी में प्रदर्शन यहाँ पे आप देख सकते हो 8 गोल्ड, 1 रजत और 3 कांस्य है। 1928, 32, 1936, 48, 52, 56, 64, 80 में गोल्ड और 1 रजत। 1960 में रोम में 3 कांस्य, 1968, 1972, 2020 में। अगला है विश्व कप। ये क्या है? पहला विश्व कप 1971 बार्सिलोना स्पेन। विजेता कौन था? पाकिस्तान था। इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल अवधि 90 मिनट होती है। हाफ टू ब्रेक 15 मिनट का, हाफ 45 मिनट। और फुटबॉल फील्ड पर जो खेली जाती है, फुटबॉल के जो मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर। फुटबॉल की जो गोल पोस्ट की लंबाई 7.32 मीटर है। फुटबॉल की गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट है और बॉल का जो वजन है 410 से 450 ग्राम है। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी 12 गज या फिर 11 मीटर बोल सकते हैं। 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी 7.32 मीटर है। गोलकीपर 18 यार्ड्स के अंदर तैनात है। फीफा स्थापना 1904 पेरिस फ्रांस में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937। प्रथम फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुए थे। आगामी फीफा विश्व कप 2026 में कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में, 2030 में स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में, 2034 में सऊदी अरब में होगा। और आधुनिक फुटबॉल की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। सर्वाधिक गोल की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रथम स्थान है और भारत की जो है तरफ से सर्वाधिक गोल सुनील छेत्री ने किए हैं। वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल कोर्ट पर जो खेला जाता है। वॉलीबॉल खेल का जो है जनक अमेरिका है। वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई की बात करें तो 18 मीटर और चौड़ाई की बात करें 9 मीटर है। नेट की ऊंचाई की बात करें तो 2.43 मीटर पुरुष और नेट की ऊंचाई की बात करें 2.24 मीटर महिला में। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ओलंपिक में शामिल जो है 1964 आधिकारिक रूप से। और बीच वॉलीबॉल की कोर्ट की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर।
अगला टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस रैकेट से जो है खेला जाता है। रैकेट की लंबाई और चौड़ाई 17 सेंटीमीटर, गुणे जो है 15 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस की जो लंबाई 9 फीट, चौड़ाई 5 फीट होती है। टेबल की ऊंचाई जो है 76 सेंटीमीटर। नेट की ऊंचाई जो है 6 इंच या फिर 15.25 सेंटीमीटर है। मुख्यालय रूशाने और राष्ट्रीय खेल चीन। ओलंपिक खेल शामिल 1988 सियोल। और टेबल टेनिस खेल की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। टेबल टेनिस को जो है पिंग पोंग भी कहा जाता है। पिंग पोंग एसोसिएशन का जो है गठन 1921 में हुआ था तथा 1926 में इसका जो है नाम बदलकर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रखा गया। बास्केटबॉल खिलाड़ियों की संख्या 5 है। बॉल का वजन है 600 से 650 ग्राम। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई गुणे चौड़ाई 28 गुणे 15 मीटर है। बास्केटबॉल में के जो रिम की ऊंचाई 3.05 मीटर। बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है। ओलंपिक में शामिल कब हुआ तो 1936 में। महिला बास्केटबॉल को जो है ओलंपिक में शामिल 1976 में। बास्केटबॉल रिम का जो है व्यास 46 सेंटीमीटर। फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1932 में हुई थी। मुख्यालय मीस स्विट्जरलैंड में है। बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन की कोर्ट की लंबाई जो है 13.41 जो है मीटर सिंगल और डबल। बैडमिंटन की जो है कोर्ट की लंबाई 5.18 मीटर सिंगल तथा 6.1 मीटर डबल। नेट की ऊंचाई जो है 5.1 फीट 1.55 मीटर। और सट लेकुल जो है कोक चिड़िया का वजन की बात करें तो 4.7 से 5.5 ग्राम 16 पंखों से बनी होती है। नेट से सर्विस शॉर्ट दूरी 1.98 मीटर 6.5 फीट भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस कोर्ट की जो लंबाई चौड़ाई 78 गुणे 27 फीट जब खिलाड़ी अकेला खेलता हो। डबल्स में 78 गुणे 36 फीट। नेट जो है 3 फीट ऊंचा होता है। टेनिस का जो विकास है इंग्लैंड में हुआ था। टेनिस की जो है सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, जिसका जो मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। टेनिस के जो है ग्रैंड स्लैम 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट और दूसरा जो है विंबलडन घास पर, फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पर, यूएसए ओपन हार्ड कोर्ट पर। टेनिस स्कोरिंग प्रणाली की बात करें तो कोई भी खेल 0-0 से जो शुरू होता है और टेनिस के जो 0 पॉइंट लॉ कहलाता है। अंकों की प्रगति निम्नानुसार होती है। पहला पॉइंट जो है 15 और दूसरा पॉइंट 30, तीसरा पॉइंट 40 और चौथा पॉइंट गेम पॉइंट। हालांकि अगर दोनों खिलाड़ी एक गेम में जो 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है तो इसे जो है ड्यूस कहा जाता है। ड्यूस के बाद अगला अंक जीतने वाले खिलाड़ी को एडवांटेज मिलता है। उसके बाद वह अगला अंक जीतता है तो वह गेम जीत जाता है। हालांकि यदि विरोधी खिलाड़ी एडवांटेज के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर वापस ड्यूस में चला जाता है। एक खिलाड़ी टीम को एक गेम जीतने के लिए ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक जीतने की जरूरत है। भारत के प्रमुख स्टेडियम ब्रेबॉर्न स्टेडियम या क्रिकेट जो है से खेल जो है संबंधित है, मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है, मुंबई में मौलाना आज़ाद स्टेडियम क्रिकेट श्रीनगर में, सवाई मानसिंह स्टेडियम क्रिकेट जयपुर, शेर कश्मीर स्टेडियम क्रिकेट श्रीनगर में, चिदम्बरम स्टेडियम चेपाक स्टेडियम क्रिकेट चेन्नई में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नया जो है नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है नई दिल्ली में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नया नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित अहमदाबाद में, भूपेन हजारिका स्टेडियम बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित गुवाहाटी में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित हैदराबाद, एकाना स्टेडियम नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम या क्रिकेट से संबंधित लखनऊ में है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है ग्वालियर में है, माधव राय सिंधिया स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है राजकोट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम फार्मूला 1 ग्रेटर नोएडा, ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है कोलकाता में, ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित कानपुर में, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित नागपुर में, महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित अगरतला, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी से संबंधित है नई दिल्ली में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्रिकेट संबंधित है बेंगलुरु, मोइन उल हक स्टेडियम क्रिकेट संबंधित है पटना में, शहीद वीर नारायण स्टेडियम क्रिकेट से रायपुर और बरकतुल्लाह खान स्टेडियम क्रिकेट संबंधित जोधपुर, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हॉकी से संबंधित है राउरकेला, साल्ट लेक स्टेडियम विवेकानंद युवा भारती फुटबॉल कोलकाता, बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक्स रांची और बारामती स्टेडियम क्रिकेट कटक, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम बहुउद्देशीय जलंधर महाराष्ट्र, क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट पुणे,
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल नई दिल्ली, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम फुटबॉल गुवाहाटी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट से संबंधित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, कलिंगा स्टेडियम बहुउद्देशीय उड़ीसा, नाहर सिंह स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित हरियाणा में है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित विशाखापट्टनम में है, गुरु नानक स्टेडियम बहुउद्देशीय लुधियाना में है। इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें 2008 राजस्थान रॉयल्स विजेता रहा, उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स स्थान मुंबई में। 2009 में डेक्कन चार्जर्स ये जो है विजेता और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये उप विजेता और स्थान जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स विजेता, मुंबई इंडियंस उप विजेता स्थान मुंबई। 2011 में विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है चेन्नई। 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स ये जो है विजेता रही, चेन्नई सुपर किंग्स उप विजेता चेन्नई में। 2013 मुंबई जो इंडियंस विजेता, चेन्नई सुपर किंग्स उप विजेता कोलकाता। 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता थी और किंग्स 11 पंजाब उप विजेता बंगलौर में। 2015 की बात करें तो मुंबई इंडियंस विजेता और चेन्नई सुपर किंग्स उप विजेता कोलकाता। 2016 में सनराइजर हैदराबाद विजेता, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उप विजेता बंगलौर। अगला है 2017 मुंबई इंडियंस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स हैदराबाद। 2018 चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई। 2019 विजेता मुंबई इंडियंस और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद। 2020 मुंबई इंडियंस विजेता दिल्ली कैपिटल उप विजेता दुबई। 2021 की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स दुबई। और 2022 की बात करें तो गुजरात टाइटंस विजेता, राजस्थान रॉयल्स उप विजेता अहमदाबाद। 2023 की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस उप विजेता और अहमदाबाद में। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता और सनराइजर्स हैदराबाद उप विजेता चेन्नई। भारत के प्रमुख संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश और कैलिको कपड़ा संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय दांडी कुटीर संग्रहालय गांधीनगर गुजरात। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल। नेवल एविएशन संग्रहालय वास्को डी गामा गोवा। नौसेना संग्रहालय जो स्वर्ण ज्योति संग्रहालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पनडुब्बी संग्रहालय INS पुरुषुरा संग्रहालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पार्टीशन संग्रहालय अमृतसर पंजाब। बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल। बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र। भारतीय संग्रहालय भारत में सबसे बड़ा कोलकाता पश्चिम बंगाल वर्ष 1814 में स्थापना। और नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली। पटना संग्रहालय पटना। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय नई दिल्ली। महाराजा संसार चंद्र संग्रहालय कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय जो है खेल संग्रहालय नई दिल्ली। वायुसेना संग्रहालय नई दिल्ली। विक्टोरिया जुबली संग्रहालय के बाद विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। अगला है विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटक। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली। एगमोर संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश। स्वराज भवन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। राजकीय संग्रहालय जोधपुर राजस्थान। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर राजस्थान। श्री छत्रपति साहू संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र। सिद्धगिरी ग्राम जीवन कड़ेरी संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली 1954। मुख्य संग्रहालय राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय नई दिल्ली। राज्य संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश। सांची पुरातत्व संग्रहालय रायसेन मध्य प्रदेश। आदिवासी संग्रहालय पातालकोट मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश। सुधाकर संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना। निजाम संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना। सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना। सरकारी संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु। रॉयल संग्रहालय तंजौर तमिलनाडु। भारत का पहला खुला रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय पुदुचेरी। पतंग संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात। ताड़ के पत्तों का जो है पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल। काला घोड़ा संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय दिल्ली। लाल किला परिसर। HAL हेरिटेज सेंटर ऑफ एरोस्पेस संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटक। सिक्का का संग्रहालय नासिक महाराष्ट्र। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली हुमायूं के मकबरे के परिसर में। योगीन संग्रहालय निर्माणाधीन अभी नई दिल्ली में। अब हम लोग जो है भारत विश्व के जो है पर्यटन स्थल देखेंगे। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में। राष्ट्रभवन दिल्ली में। जामा मस्जिद दिल्ली में। जंतर मंतर राजघाट इंडिया गेट जो है खिड़की मस्जिद लाल किला
कमल मंदिर, ये सभी जो हैं दिल्ली में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, हैंगिंग गार्डन मुंबई महाराष्ट्र में, अमरनाथ गुफा कश्मीर में है, डल झील श्रीनगर में है, शालीमार बाग जम्मू और कश्मीर में, वैष्णो देवी जम्मू और कश्मीर में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, हावड़ा पुल कोलकाता में, सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता, बिरला तारामंडल कोलकाता, फोर्ट विलियम कोलकाता। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो अमृतसर पंजाब में है, ताजमहल की बात आगरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर दरवाजा फतेहपुर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और पंचमहल ये जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगला है राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश, अकबर का मकबर आगरा उत्तर प्रदेश, गोल गुम्बज कर्नाटक, मैसूर महल कर्नाटक, सूर्य मंदिर कोणार्क, हम्पी कर्नाटक, लाल बाग गार्डन कर्नाटक, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में, मरीन बीच तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। अगला है बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में, विवेकानंद रॉक मेमोरियल रामेश्वरम तमिलनाडु में, हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना में, चार मीनार हैदराबाद में, गोलकुंडा हैदराबाद में, बिरला मंदिर हैदराबाद में, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड झील केरल में है, पद्मना भास्मी मंदिर केरल में, सबरीमाला केरल में, ग्वालियर किला मध्य प्रदेश में, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में, अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर में, पुष्कर झील अजमेर में, जूनागढ़ किला बीकानेर, फतेह सागर उदयपुर राजस्थान में, पिछौला झील उदयपुर में, हवा महल जयपुर में, अंबर पैलेस जयपुर, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में, जल महल जयपुर, मानसून महल राजस्थान, जोधपुर दुर्ग जोधपुर राजस्थान, ब्रह्मा जो है मंदिर पुष्कर राजस्थान, डींग महल राजस्थान में, जैसलमेर का किला राजस्थान में, जंतर मंदिर राजस्थान, जय समंदर झील राजस्थान, रॉक गार्डन चंडीगढ़, रूम टेक मठ सिक्किम, भद्रेश्वर जैन मंदिर गुजरात, कच्छ के जो है महानरण गुजरात, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात, रानी की वाव गुजरात, शेरशाह का मकबरा बिहार, रूमी दरवाजा लखनऊ, राजरानी मंदिर उड़ीसा। अगला है समलेश्वरी मंदिर उड़ीसा और लिंगराज मंदिर उड़ीसा और दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, कलिम्पोंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल। भारत के जो है प्रमुख समुद्र बीच की बात करें तो राज्य तरफ समुद्र बीच है, अंडमान के जो है समुद्र तट वंडरू बीच, एलिफेंट बीच, राधानगर बीच, गोवा की बात करें तो बागा बीच और वागातोर बीच, अंगोडा बीच जो है, पल्लोलेम बीच, कैंडोलिम बीच। केरल की बात करें तो वर्कला बीच, पूवर बीच और कोझिकोड बीच, कोलम बीच, मरारी बीच। कर्नाटक में हाफ मून बीच, मलेपी बीच और कोंकण बीच, देवबाग बीच। उड़ीसा पुरी बीच, चांदीपुर बीच, गोपालपुर बीच। महाराष्ट्र हरेश्वर बीच, अलीबाग बीच, जोहू बीच, गणपति पुले बीच, गिरगांव चौपाटी। गुजरात मांडवी बीच। भारत के हिल स्टेशन की बात करें तो लेह जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, शिमला हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश, शिलांग मेघालय, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल, मुन्नार केरल, ऊटी तमिलनाडु, औली उत्तराखंड, मैसूरी उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड और गंगटोक सिक्किम, माउंट आबू राजस्थान, कुर्ग कर्नाटक। विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल गीजा के महान पिरामिड, मिस्र, एफिल टावर पेरिस फ्रांस, हॉलीवुड लॉस एंजल्स, ग्रैंड पैलेस बैंकॉक, टावर ऑफ लंदन, द स्ट्रिप्स लॉस वेगास, उबुद बाली, बुर्ज खलीफा दुबई में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क, पर्ल टावर शंघाई, ब्लू मस्जिद इस्तांबुल, बकिंघम पैलेस लंदन में, ओपेरा हाउस सिडनी में, चीन की दीवार चीन में, ताजमहल भारत में है, द टेम्पल ऑफ हेवन चीन में, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है और अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में, मक्का सऊदी अरब, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है, इम्पीरियल टोक्यो जापान में। अगला विश्व के प्रमुख महत्वपूर्ण स्मारक, प्रमुख देशों के महत्वपूर्ण स्मारक। ताजमहल आगरा भारत, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क अमेरिका, ग्रेट वॉल चीन, जो कि मीनार पीसा इटली, पिरामिड गीजा मिस्र और ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया और एफिल टावर पेरिस फ्रांस, पार्थेनन एथेंस यूनान, पवन चक्की किंडर डिज्क डेनमार्क, क्रेमलिन मॉस्को रूस, इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात भारत, माउंट रशमोर डेकोटा अमेरिका, स्टोनहेंज विल्टशायर काउंटी ब्रिटेन, गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, सीएन टावर टोरंटो कनाडा, क्राइस्ट द रेडीमर रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, कोलोसियम रोम इटली, अंकोर वाट कंबोडिया, बिग बेन टावर लंदन, ताइपे 101 ताइपे ताइवान, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क अमेरिका, सेंट बेथेल्स कैथेड्रल मॉस्को रूस,
पेट्रोनास जो है ट्विन टावर कोलालमपुर मलेशिया। विश्व के प्रमुख देश की राजधानी और मुद्रा दिए गए हैं। कनाडा के ओटावा डॉलर, मैक्सिको सिटी पीसो, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे राजधानी वाटिकन डीसी और मुद्रा डॉलर हो जाए। जमैका किंगस्टन डॉलर, ब्राजीलिया रियल, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पीसो। त्रिनाद एंड टोबैको भारत चीन, यहाँ त्रिनाद एंड टोबैको पोर्ट ऑफ स्पेन राजधानी है, डॉलर है, भारत नई दिल्ली रुपया, चीन बीजिंग रेनबी, मूल इकाई युआन। मंगोलिया उलान बटार तुगरिक टाइग्रिस, पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया, नेपाल काठमांडू रुपया, श्रीलंका जयवर्धनेपुर कोटे विधाई जो है एवं कोलंबो कार्यकारी न्यायिक रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश ढाका टका, भूटान थिम्पू, निगल्टम और म्यांमार नेपिताओ क्यात। ईरान तेहरान रियाल, कुवैत सिटी दिनार, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, इराक बगदाद दिनार, इंडोनेशिया जकार्ता प्रस्तावित राजधानी नूसंतारा रुपया, इसराइल जेरूसलम न्यू शेकेल, तुर्की अंकारा लीरा, मालदीव माले रुपया, दक्षिण कोरिया सियोल वन। दोस्तों इसको हम लोग रिवीजन रिपीट कर रहे हैं, एक बार हो भी चुका है। वियतनाम हनोई डांग, थाईलैंड बैंकॉक बायत, सऊदी अरब अबू धाबी दिरहम, सऊदी अरब रियाद रियाल, ताइवान ताइपे डॉलर, कतर दोहा रियाल, ओमान मस्कट रियाल, जॉर्डन अम्मान दिनार, जापान टोक्यो येन, रूस मॉस्को रूबल, सीरिया दामिश्क पाउंड, सिंगापुर डॉलर, नॉर्वे ओस्लो क्रोन, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, फ्रांस पेरिस यूरो, स्वीडन स्टॉकहोम क्रोना, इंग्लैंड लंदन पाउंड और यूक्रेन क्यू हेरिवनिया, सर्बिया बेलग्रेड दिनार, किर्गिस्तान बिस्मेक सोम, बेल्जियम ब्रुसेल्स यूरो, लक्समबर्ग राजधानी है, यूरो इसकी जो है मुद्रा है, इटली रोम यूरो मुद्रा है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, नाइजीरिया अबूजा नायरा, मॉरिशस पोर्ट लुइस रुपया, मोरक्को रबात दिरहम, टोगो लोमे फ्रैंक चलता है यहाँ पे, मिस्र काहिरा पाउंड, सेशल्स विक्टोरिया रुपया, जिम्बाब्वे हरारे डॉलर और केन्या नैरोबी शीलिंग और नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो, फिनलैंड जो हेल्सिंकी यूरो, आयरलैंड डबलिन यूरो, जर्मनी बर्लिन यूरो, पुर्तगाल लिस्बन राजधानी यूरो यहाँ पे चलता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट जो है बुक को आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। येलो बुक रोजगार अंकित की आज कंप्लीट हो गई। ये दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए जो है कंटेंट तैयार करने में, तो आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों शेयर करने से कोई कंपटीशन बढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं है आप सोचते होंगे किसी को बताएंगे तो वो भी तेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। सभी को आप शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए और दिए गए QR कोड में आप जो पेमेंट के द्वारा भी हमारा सहायता कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो दोस्तों आप लोग कर ही सकते हो, थोड़ा थोड़ा करोगे तो बहुत हो जाएगा मेरे पास, तो हमको भी नए नए बुकें और बहुत सारा जो है कंटेंट लाने में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।